नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हां, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना। बता दें आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब्ज में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रहा है, और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभारने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है। इतना आपको हम समझ कर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है, और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कि कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है, आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है, उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं।
और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे। आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हाँ दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको औल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुणवान होता है, वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा,
मिट जाऊंगा। लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं। इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसी बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा। तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है,
या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है, वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर, और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है,
और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा, और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर
यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं। इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें। इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है। मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अतः देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कामकाज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा। आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको उपरांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अभी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको उपरांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें
जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको उपरांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको उपरांत कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। उन्हें हर एक बात अपनी बताएं और जो भी बात है उससे शेयर करें। आपको हर एक समस्या का समाधान ईमानदारी और मेहनत से लगे रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यह समय ऐसा है जब आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको इन 24 घंटों में करने चाहिए। सबसे पहले आपको माता महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। उनके चरणों में समर्पण करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर में धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, जैसे कि घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करना और माता लक्ष्मी के लिए दीप जलाना। इन 24 घंटों में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। दोस्तों, आपने हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचा है और यही कारण है कि ईश्वर अब आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। जिन लोगों के लिए आप खड़े रहे, जिनकी मदद आपने बिना किसी स्वार्थ के की, शायद वही लोग आपके खिलाफ हो गए होंगे। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें कि जीवन का एक ही नियम है, जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। जब आप दूसरों के लिए भलाई करते हैं की कोशिश करूंगा। आपके द्वारा साझा किए गए विचार एक आध्यात्मिक और सकारात्मक दिशा में जीवन को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह संदेश कर्म, दुश्मन से सावधानी और घर की शुद्धि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देता है। यह भी बताता है कि ग्रहों के परिवर्तन और देवी देवताओं के आशीर्वाद से जीवन में नई संभावनाएं आ सकती हैं। अगर आप इस मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं तो अपने घर और अपने जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए आप जिन कदमों की बात कर रहे हैं, जैसे कि तांत्रिक वस्तुओं को हटाना और गंगा जल का छिड़काव करना, ये पारंपरिक उपाय मानसिक और भावनात्मक रूप से आपको शक्ति दे सकते हैं। सावधानी और सतर्कता भी जीवन में सही फैसले लेने में मददगार हो सकती है, खासकर यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति या स्थिति से निपट रहे हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रही है। आपके सकारात्मक बदलाव और समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं। यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों और देवी देवताओं के आशीर्वाद की शक्ति के बारे में है। इसमें बताया गया है कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अंत अब नजदीक है और आने वाला समय आपके लिए समृद्धि, सफलता और खुशियों से भरा होगा। यह भी कहा गया है कि आपके घर को शुद्ध कर नकारात्मकता को दूर करना चाहिए, ताकि देवी देवताओं का स्वागत हो सके और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। आपको सलाह दी जा रही है कि आप अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें, नकारात्मक सोच से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप इन विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यह समय आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें और अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार रहें। यह संदेश ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको आशावान और प्रेरित करने के लिए लिखा गया है। इसमें महादेव और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति की बात की गई है, जो आपकी कुंडली के योगों पर आधारित है। इसमें कुछ विशेष संकेतों का भी उल्लेख है जो महादेव के आगमन के पहले दिख सकते हैं, जैसे सांप दिखाई देना या बुजुर्ग महिला का आकर पानी मांगना। यह संदेश आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों के आधार पर आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। हालांकि यह जरूरी है कि आप इस प्रकार की जानकारी को अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों और विश्वासों के आधार पर ही अपनाएं। इस प्रकार के संदेश आपको सकारात्मक और उत्साहित महसूस कराने के लिए होते हैं,
लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। आपके द्वारा साझा किया गया संदेश सकारात्मकता और आशा से भरा हुआ है और इसमें महादेव जी और देवी मां काली की कृपा से जीवन में आने वाले बदलावों और खुशियों का वर्णन है। यह संदेश हमें कर्म और आस्था पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि सही कर्म करने से शनिदेव महाराज और महादेव जी की कृपा से जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त हो सकती है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि जीवन के कठिन समय समाप्त होने वाले हैं और अब एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जो आपके लिए नई खुशखबरियां और समृद्धि लाएगा। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे कर्मों के महत्व पर जोर दिया गया है, जो देवी मां काली और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। यह संदेश आपको यह याद दिलाता है कि नकारात्मक विचारों से दूर रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। यह संदेश एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, जो देवी मां काली की कृपा और जीवन में आने वाली विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की संभावनाओं को दर्शाता है। इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे व्यापार, नौकरी, प्रेम जीवन और कानूनी मामलों में सकारात्मक बदलावों की बात की गई है। यह बताया गया है कि देवी मां काली की कृपा से आपके जीवन में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं, बशर्ते आप सच्चे मन से प्रयास करें और कुछ सावधानियों का पालन करें। इस संदेश का सार यह है कि अब समय आ गया है जब आपके जीवन में सफलता के कई दरवाजे खुल सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन। लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, सकारात्मकता को अपनाना होगा और देवी मां काली की नियमित पूजा अर्चना करनी होगी। यह विवरण एक प्रकार के रक्षक देवता के बारे में है, जो हर कदम पर व्यक्ति की सुरक्षा करता है और जब बड़ी मुश्किलें आती हैं, तब उसकी रक्षा करता है। इस देवता का अदृश्य रूप से व्यक्ति की मदद करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रक्षक देवता 12 सालों से व्यक्ति के जीवन में उपस्थित है। उसे 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाल चुका है और उसे कई संकटों से बचा चुका है। इस देवता को प्रसन्न रखना आवश्यक है, अन्यथा जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। यदि इसे नाराज कर दिया जाता है, तो जीवन में विनाशकारी परिणाम आ सकते हैं। इस देवता की उपस्थिति व्यक्ति की सुरक्षा और खुशहाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे संतुष्ट रखना ही जीवन में शांति और समृद्धि लाने का एकमात्र तरीका है। यह विचार दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ शक्तियां अदृश्य रूप से सहायक होती हैं, जिनके आशीर्वाद से ही वह कठिनाइयों से बचता है। आप जो देवता की शक्ति और आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे हैं, वह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म में कई देवताओं को मान्यता दी जाती है और उनके प्रति श्रद्धा, पूजा और सम्मान देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह विश्वास है कि इन देवताओं की कृपा से जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन के हर संघर्ष का अंत देखने को मिलेगा, बल्कि आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। आपकी जिंदगी अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगी और आपको संसार की हर खुशी मिलने लगेगी। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय का स्वागत करें। यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा और आनंदमय समय साबित होगा। अब आपको हर वह सपना पूरा होते हुए नजर आएगा जिसके लिए आपने अथक प्रयास किए थे। इस परिवर्तन से आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा और अब आपके चारों ओर सुख और समृद्धि का माहौल बना रहेगा। यह सुनहरा समय इसलिए आ रहा है क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। उनकी कृपा से अब आपके जीवन की हर बाधा दूर हो चुकी है। आपके दुश्मन अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और उनकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। महादेव की शक्ति आपको हर विपत्ति से बचाएगी और आपको जीवन के हर मोड़ पर सफलता दिलाएगी। आपके जीवन में आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे और इन घंटों में आपको अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में महादेव की कृपा से एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जिसे देखकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे।
यह चमत्कार न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपकी सारी परेशानियों का अंत भी करेगा। अब आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको महादेव की कृपा से हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल गई है और अब आपके पास सफलता और समृद्धि का अपार भंडार होगा। अब आपको संसार की हर खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में इस सुनहरे अवसर का स्वागत करें और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलते हुए देखें। महादेव की कृपा से आपका जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आपको केवल एक काम करना है, महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करना और अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाना। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह आपके सभी दुश्मनों को पराजित करेगा। अब आपको अपने जीवन में हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। आपको इस समय में केवल शांति और धैर्य से काम लेना है और महादेव की कृपा पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। अगर आपने इस समय को समझदारी से उपयोग किया, तो महादेव का आशीर्वाद आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि आप सही रास्ते पर चलें और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखें। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी और आपके सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। आपके जीवन में आने वाला यह समय बेहद खास है और आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद आपको उन लोगों से बचाएगा जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आपके जीवन में सफलता का ऐसा दौर आने वाला है जिसे देखकर आप स्वयं चौंक जाएंगे। आपकी सारी परेशानियां और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में केवल सुख और शांति का वास होगा। अब आपको संसार की हर खुशी प्राप्त होगी और आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सफल और खुशहाल होगा। अब आपको जीवन में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आपने जो जानकारी साझा की है, उसमें महादेव और शनिदेव के आशीर्वाद के महत्व के साथ साथ ज्योतिष के दृष्टिकोण से जीवन में आने वाले बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह संदेश बताता है कि पूजा और ध्यान से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुंभ राशि के जातक हैं। ग्रहों की चाल, विशेषकर शनि और मंगल ग्रह, आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। शनि की 7.5 खत्म होने के साथ ही आपके जीवन में नई शुरुआत की संभावना व्यक्त की गई है और इस दौरान मेहनत का फल मिलने की संभावना भी है। यह संदेश यह भी बताता है कि सफलता के मार्ग पर चलते समय अपने शत्रुओं और ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहना होगा। महादेव की कृपा से यदि नियमित पूजा की जाए और शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित किया जाए, तो जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहेगी। इस प्रकार का संदेश धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों को बढ़ावा देता है और सकारात्मकता और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आपके द्वारा प्रस्तुत यह संदेश आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति आस्था को प्रेरित करने वाला है। यह शनिदेव और देवी देवताओं की कृपा के महत्व पर जोर देता है, साथ ही चेतावनी देता है कि जीवन में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और जीवन में आने वाले अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना चाहिए। साथ ही इसमें यह भी संदेश दिया गया है कि कठिन समय समाप्त होने वाला है और आने वाले दिनों में जीवन में समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होगी। सकारात्मकता और मेहनत से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। आपके द्वारा साझा किए गए विचार एक गहरे आध्यात्मिक संदेश को व्यक्त करते हैं, जो यह बताता है कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके और सकारात्मकता को अपनाकर जीवन में बड़ी खुशियां और सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की महत्ता को रेखांकित किया गया है और बताया गया है कि जीवन में मौजूद बाधाओं को हटाने से ही आप उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मेहनत और सकारात्मक सोच से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। इन सभी बातों के साथ आपको सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, खासकर उन लोगों से जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हों।
यह संदेश आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में है, जो आपको अपने जीवन को सुधारने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। अगर आप किसी विशेष प्रकार की सलाह या दिशा निर्देश चाहते हैं, तो कृपया बताएं। मैं आपकी मदद करने स्विंगल, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन में 4 बड़ी खुशियों के रूप में प्रकट होने वाला है। ये खुशखबर इतनी बड़ी होगी कि सुनते ही आपके चारों ओर लोग आपके लिए खुश हो जाएंगे। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता और समृद्धि की ओर लेकर जाएंगे। चाहे वह आपका करियर हो, पारिवारिक जीवन हो या आपके प्रेम संबंध हों, हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यह समय है जब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आपको अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी समय बिताने की जरूरत है, ताकि जीवन के हर पहलू में सामंजस्य बनाए रखा जा सके। अब समय आ चुका है कि आपकी किस्मत का ताला खुले और आपके जीवन में तरक्की के नए आयाम स्थापित हों। जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान देना अब सबसे जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अगर आप इन बातों को अनदेखा करेंगे, तो आपको भविष्य में धोखे, धोखाधड़ी या वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय लेन देन के लिए उचित नहीं है। आपको अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचना चाहिए, खासकर जब बात धन से संबंधित हो। अपने वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और विवेक से काम करते हैं, तो आप अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस समय किसी यात्रा की योजना न बनाएं और न ही कोई बड़ा भुगतान करें। आपकी सफलता की लालसा आज और भी प्रबल हो सकती है, और यही समय है जब आपको अपनी लेखन और वक्तृत्व कला को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो किसी कुशल व्यक्ति से सलाह लें, ताकि आपके प्रयास सफल हो सकें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लंबे समय से आपकी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। ध्यान रखें कि आपकी जिम्मेदारियों के बीच उन लोगों को अनदेखा न करें जो आपकी देखभाल और समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय से आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। यदि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं, तो आपको बुखार या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपने दिल की बात साझा करना चाहते हैं, तो यह सही समय है। इससे आपको मानसिक राहत मिल सकती है। यदि आपको अपने मानसिक स्थिति या जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है, तो इसे करने में हिचकिचाहट न करें। आज का दिन आपके करीबी दोस्तों और संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई करीबी मित्र अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से आपको महसूस हो सकता है। इन संकेतों को ध्यान से समझें, क्योंकि यह दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। हालांकि आपको तुरंत किसी प्रतिबद्धता में नहीं पड़ना चाहिए, यह मोह भी हो सकता है। इसलिए सही निर्णय लेने के लिए कुछ और समय प्रतीक्षा करें और अन्य संकेतों का ध्यान रखें। आपको समय के महत्व को समझना होगा, और आज आप एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। आपकी दिशा सही है, बस आपको कड़ी मेहनत करते रहना है, और सफलता अब दूर नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है, इसलिए आप व्यापार या निवेश में छोटे छोटे जोखिम ले सकते हैं। आय के नए स्रोत आज आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेना न भूलें। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके अच्छे सुझावों को कोई मानने को तैयार नहीं है, जिससे आपको निराशा हो सकती है। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि समस्या आपके सुझावों में नहीं है। अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता से भरने वाला है, और यह सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब आपको भगवान के आशीर्वाद का फल मिलने वाला है। आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं, और अब आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। यह नया अध्याय आपके जीवन का सबसे सफल और खुशहाल अध्याय होगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी।
अब आपको बस अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। आपने जो भी सफलता की चाह की थी, वह अब आपके सामने प्रकट होगी और आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। भगवान की असीम कृपा से अब आपके जीवन में सुख और समृद्धि की बौछार होने जा रही है। वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की अनंत लहरें उमड़ेंगी और हर कठिनाई अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब वह समय दूर नहीं जब आपकी जिंदगी में हर समस्या का अंत होने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव आने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। इस परिवर्तन से न केवल आपके हालात बदलेंगे, बल्कि आपकी सोच और दृष्टिकोण में भी गहरी सकारात्मकता आएगी। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे खास साबित होंगे और इन घंटों में आपको हर वह चीज मिलेगी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और इसका फल इतना बड़ा होगा कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वह अपार सफलता और सुख समृद्धि का द्योतक होगा। यह साधारण बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा अवसर होगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अब आपके सामने जीवन के सुनहरे पल आ रहे हैं जो आपको हर वह खुशी देंगे जिसका आपने वर्षों से सपना देखा था। भगवान की कृपा से आपके जीवन में असीमित खुशियों का आगमन होगा। आपकी किस्मत अब तेजी से बदलने वाली है और वह भी महादेव के आशीर्वाद से। अब आपको न केवल आप जब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर आपके लिए भी भलाई के द्वार खोल देते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपने अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता साझा की है, दूसरों के दुखों को कम करने की अनोखी चाहत। आप उन व्यक्तियों में से हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जब भी कोई दुख में होता है, आपका मन बेचैन हो उठता है और आप किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस जीवन के संघर्ष में ऐसा भी समय आया जब आपने दूसरों की गलतियों का भार खुद पर ले लिया। आपने उनकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और यह आपके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। जब आप दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तब आप अनजाने में खुद को और अधिक पीड़ा में डाल देते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मदद करना अच्छा है, परंतु किसी और की गलती का भार